बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित ये प्रश्न है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। यह हमें बताना है। तो बच्चों, इसको शुरू करने से पहले देखिए, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है उसको हम किस रूप में लिखते हैं? a बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर a और b दो धन पूर्णांक हैं और r भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है वो है q भागफल है। तो यहाँ पर हम जो इसने दे रखा है, जिस रूप में हमें लाना है 9m या 9m+1 या 9m+8, तो q की जगह यहाँ m लिखा हुआ है, बाकी उनके आगे जो गुणक है वो 9 है। तो 9 जो होता है वो 3 का एक गुणज होता है। तो 9 भी ले सकते हो, b की जगह 9 ले सकते हो, लेकिन r जो होता है या 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। तो 9 से छोटा होगा तो r जो हो जाएगा 0 या 0 से बड़ा और 9 से छोटा होगा, तो हमें r की बहुत सी वैल्यू लेनी पड़ेंगी। r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक लेनी पड़ेंगी 9 से छोटे में। तो यहाँ पर बहुत लंबा, इसमें ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। तो इसको हम छोटा करने के लिए कर रहे हैं कि 9 जो है 3 का गुणज है, तो b को 3 ले लेते हैं। मान लिया हमने कोई एक धन पूर्णांक a ले लिया है और b बराबर यहाँ पर 3 ले रहे हैं हम 9 की जगह। तो हम लिखेंगे इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = BQ प्लस R, अर्थात b को हमने 3 लिया है। तो ये हो जाएगा a = 3Q प्लस R, जहाँ पर r क्या है? शेषफल है। तो अब r जो है b की जगह हमने 3 ले लिया, तो r या तो बराबर 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो r की 3 ही वैल्यू पाएंगी। r या तो 1 होगा, r या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। अगर हम r को 0 लेते हैं तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा? a = 3Q प्लस R में हम r की जगह 0 लिख दें तो a = आ जाएगा 3Q प्लस 0, माने a = 3Q। हमने लेकिन घन बताना है, धनात्मक पूर्णांक का घन लाना है, तो हम घन कर देंगे दोनों ओर। a = 3Q के दोनों पक्षों का घन कर देंगे, मतलब 3 घात ले लेंगे दोनों ओर। तो दोनों पक्षों का जब हम घन करेंगे तो a³ बराबर 3Q का होल क्यूब आ जाएगा। अब हम a³ को हम लिखेंगे बराबर 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और q का क्यूब q³ आ गया। तो a³ बराबर आ गया 27Q³। हमें लेकिन 9 के रूप में दिखाना था, तो हम 9 को बाहर लेके इसको 3Q² को अलग कर लेंगे। तो a³ = 9 × 3Q³। 3Q² को क्यूब को हमने अलग कर दिया, 3Q³ को, तो a³ = क्या आ जाएगा? a³ = 9 × 3Q³। अब हम जो ब्रैकेट वाला 3Q³ है उसको m ले लेंगे, तो a³ = 9m के रूप में आ जाएगा। अब हम r को यदि 1 लें तो a = क्या आ जाएगा हमारा? 3Q प्लस 1। अब हम फिर दोनों पक्षों का घन कर लेते हैं, तो a³ = 3Q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर जो आ गया हमारा दो संख्याएं धन के रूप में दाईं ओर, तो a³ = 3Q प्लस 1 का होल क्यूब हो रहा है। तो इसको हम दो चीज़ें हैं, 3Q और 1 प्लस है बीच में, तो a प्लस b का होल क्यूब, इस सर्वसमीका का यहाँ प्रयोग करेंगे। a प्लस b का होल क्यूब = क्या होता है? a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इसी सर्वसमीका से इसको हम विस्तार करेंगे इसका। तो a³ = आ जाएगा 3Q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 × 3Q × 1 ब्रैकेट में 3Q प्लस 1। ठीक, तो उसके बाद इसको आगे हमने और विस्तार कर दिया। a³ = 27Q³ प्लस 1 प्लस 27Q² प्लस 9Q, ये अंदर हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया बाहर वाले से। तो a³ आ गया हमारा 27Q³ प्लस 27Q² प्लस 9Q प्लस 1। अब हम प्लस 1 को लास्ट वाले को तो छोड़ देते हैं, ठीक, बाकी 3 पोर्शन में कॉमन ले लेते हैं। a³ = 9 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया हमारा 9 कॉमन लेके अंदर 3Q³ प्लस 3Q² प्लस Q ब्रैकेट बंद, प्लस 1 लास्ट का वैसी था, वो कॉमन नहीं लिया था हमने, अलग था।
तो ये आ गया। ब्रैकेट वाले को मैंने कहा था m ले लोगे, 3 क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q को m ले लिया है, तो a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1 आ गया। तो a क्यूब हमारा 9m प्लस 1 के रूप का आ गया। अब अगर यदि r 2 के बराबर हो तो a इक्वल टू 3q प्लस r की जगह 2 आ जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 2। फिर हम दोनों पक्षों का घन करेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ दोनों पक्षों का घन करेंगे तो फिर हमारा वही फार्मूला, वही सरसमीका वही रहेगी। बाईं तरफ a क्यूब इजिकल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, फिर वही सरसमीका है a प्लस b का होल क्यूब। a क्यूब इजिकल टू 3q का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3q इंटू 2 ब्रैकेट में 3q प्लस 2। फिर विस्तार करेंगे इसका ब्रैकेट के अंदर गुणा करके। a क्यूब इजिकल टू 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q। a क्यूब इजिकल टू 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8 को लास्ट में लिख दिया, ठीक। फिर हमने 9 कॉमन ले लिया तीनों हिस्सों में, फर्स्ट के 3 हिस्सों में। तो a क्यूब इजिकल टू 9 ब्रैकेट में 3q स्क्वायर क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q ब्रैकेट बंद प्लस 8 लास्ट का ऐसी रहा। फिर ब्रैकेट वाले पोर्शन को m ले लोगे तो a क्यूब इजिकल टू 9m प्लस 8, ठीक। तो ये जो ब्रैकेट में जितने भी हमने जो बचा था हमारा कॉमन लेने के बाद उसको हमने m लिया, तो हमने देख लिया कि a क्यूब हमेशा जो आ रहा है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का ही आ रहा है। तो अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ फिर घर के लिए आपको। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ पर q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे b की जगह क्या लोगे, 6q प्लस 3, 6q प्लस 1, 6q प्लस 5, हर जगह 6 आ रहा है b की जगह। तो b बराबर 6 लेके इसको हल करके इसका आंसर दीजिए। थैंक यू।